व्हाट्सएप क्लास। माय नेम इज़ विक्रम प्रजापत और आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर अपन यूनिट नंबर 14 के अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये बताता है कि हाउ टू क्रिएट ए न्यू यूज़र इन माई एसक्यूएल। भाई माई एसक्यूएल के अंदर नया यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। अभी तक अपन जो RDBMS का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे उस सॉफ्टवेयर का नाम तो ओरेकल है, बट इसके अंदर एक बीचों बीच माई एसक्यूएल से रिलेटेड RDBMS के सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन कर लिया, तो इसमें कोई इतना टेंशन लेने वाली बात है नहीं। सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई इसने पूछा है कि भाई हाउ टू क्रिएट न्यू यूज़र इन माई एसक्यूएल। भाई माई एसक्यूएल के अंदर नया यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको बताना है। तो भाई माई एसक्यूएल के अंदर कैसे क्रिएट करोगे इसका मैंने सिंटैक्स बता दिया। भाई सिंटैक्स के अंदर सिंटैक्स क्रिएट ए न्यू यूज़र क्या होगा, क्रिएट यूज़र, और इसके बाद में आपको नए यूज़र का यहाँ पर नाम देना, और इसके बाद में यहाँ पर @localhost ये ऐसा कैसा ही लिखना, आइडेंटिफाई और फिर पासवर्ड लिखना है। सिंपल सा फंडा है। और एग्जाम्पल में क्या लिखना है, क्रिएट यूज़र और फिर यहाँ पर यूज़र का नाम लाइक मैंने यहाँ पर विनय दे दिया, और @localhost आइडेंटिफाई व पासवर्ड के अंदर क्या दे दिया 1 2 3 4 5। तो जैसे मैं यहाँ पर अभी क्या करता कि भाई ओरेकल के सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए उसके अंदर ऑथेंटिकेशन क्या डालता कि भाई यूज़र नेम के अंदर तो सिस्टम डालता और पासवर्ड के अंदर विक्रम लिखता। अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, भाई सिस्टम पासवर्ड नेम पासवर्ड के अंदर विक्रम वो तो लिख ही सकता हूँ, इसके अलावा विनय और 1 2 3 4 5 भी लिख सकता हूँ। तो सिंपल सा इसने क्वेश्चन किया है कि माई एसक्यूएल के अंदर आप एक नया यूज़र कैसे क्रिएट करते हो, उसका सिंटैक्स और एग्जाम्पल बताना है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, सिंपल सा फंडा है। तो ये आप एक बार देख लेना, और जब प्रैक्टिकल क्लास होगी तब मैं एक बार माई एसक्यूएल के अंदर आपको किस तरीके से क्रिएट करते हैं मैं आपको वो ज़रूर बताऊँगा। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज ए सेट ऑपरेटर, हाउ मेनी टाइप दे आर क्लासिफाइड, एक्सप्लेन इट। सेट ऑपरेटर क्या है। अच्छा, अब सेट ऑपरेटर के बारे में एक बार थ्योरी दे रखी है वो पढ़ लेते हैं। सेट ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट आउटपुट। भाई दो या दो से अधिक टेबल के सेलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करना क्या कहलाता है, सेट ऑपरेटर। भाई सेट ऑपरेटर का इतना सी यूज है, भाई दो टेबल है उसके सारे सेलेक्ट स्टेटमेंट को अगर मैं आपस में कंबाइन कर देता हूँ तो उसको कंबाइन करने के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, सेट ऑपरेटर। अपन ने ज्वाइनिंग भी पढ़ी थी, ज्वाइनिंग के अंदर क्या था, दो टेबल के रिकॉर्ड को आपस में मर्ज करना, और सेट ऑपरेटर में क्या, दो टेबल के सेलेक्ट स्टेटमेंट के आउटपुट को आपस में मर्ज करना क्या कहलाता है, सेट ऑपरेटर। तो थोड़ा सा मिलता जुलता है, बस आप ध्यान से देखना इस चीज़ को, ठीक है। अब इसके अंदर सेट ऑपरेटर के अंदर एक चीज़ और लिख रखी है, बोथ सेलेक्ट स्टेटमेंट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट आर सेम। भाई दोनों टेबल के अंदर, भाई पहली टेबल के अंदर 5 एट्रीब्यूट है तो दूसरी टेबल के अंदर भी 5 एट्रीब्यूट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो सेट ऑपरेटर के बारे में आपसे पूछे सर, दो या दो से अधिक टेबल के सेलेक्ट स्टेटमेंट को आउटपुट को आपस में कंबाइन करना सेट ऑपरेटर कहलाता है। दोनों टेबल के एट्रीब्यूट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, और उनकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे, वो जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तब अपन देखेंगे, ठीक है। अब इसके टाइप देखें तो पहला यूनियन, फिर यूनियन ऑल, फिर इंटरसेक्ट और माइनस, ये 4 इसके टाइप है। फटाफट याद कर लो, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और माइनस। माइनस को अपन एक्सेप्ट भी बोल सकते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज यूनियन। अच्छा, यूनियन से पहले मैं आप लोगों को इन चारों का सिंटैक्स बता देता हूँ। कौन चारों, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और माइनस। भाई इन चारों का सिंटैक्स सेम होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल फर्स्ट नेम और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल सेकंड नेम, और बीच में या तो यूनियन लिख देते हैं या यूनियन और या इंटरसेक्ट या एक्सेप्ट लिख देना, जो आपकी मर्जी है, जो आप कर रहे हो वो कर, ठीक है। तो सिंटैक्स मैंने लिख दिया क्योंकि बार बार ज़्यादा लिखने से मेरी कॉपी ज़्यादा फुल हो जाएगी, है ना, और अभी वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है। सो मैंने यहाँ पर सिंटैक्स एक साथ लिख दिया। आप चाहते हो तो अलग अलग लिख सकते हो। जब यूनियन का लिखो तो पहले आप क्या लिख लोगे, भाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल फर्स्ट यूनियन और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल सेकंड, और मैंने यहाँ पर चारों साथ लिख दिया। अच्छा, अभी यूनियन क्या होता है, तो यूनियन के लिए मैंने यूनियन की हेडिंग असाइन की और यूनियन की थ्योरी लिख रखी है। यूनियन इज यूज टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ 2 और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। भाई यूनियन का यूज दो टेबल के सेलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। अब इसका डायग्राम से पता चल रहा है कि दोनों को वो क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा, साफ साफ है, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना, मैंने एक सिंपल सा मस्त एग्जाम्पल लिया। ये मेरी टेबल फर्स्ट है। अब टेबल मेरी फर्स्ट इतनी सी का ध्यान रखना, टेबल का नाम फर्स्ट है और इसके एट्रीब्यूट ID और नेम है, और इसके रिकॉर्ड 1 2 अभी एडम। अच्छा, टेबल नंबर सेकंड ये रही मेरी, ठीक है। सेकंड टेबल का नाम है, ID और नेम इसके एट्रीब्यूट है, और इसके रिकॉर्ड 2
3 और एट्रीब्यूट और चेस्टर। अच्छा, अब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा? आउटपुट के अंदर ये आ जाएगा 1 अभी, मतलब 1 अभी इसमें था, ये आ गया, ठीक है। अब सेकंड है 2 एडम, 2 एडम इसमें भी था और इसमें भी था। तो ये अगर दोनों टेबल में एक रिकॉर्ड सेम आ रहा है ना, तो उसको वो नहीं ले रहा। और फिर यहाँ पर कुछ नहीं था तीसरा, अब इसमें तीसरा था 3 चेस्टर। मतलब यूनियन क्या करता है, दोनों टेबल को आपस में कंबाइन कर देता है। सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूनियन क्या करता है, दोनों टेबल के सेलेक्ट स्टेटमेंट को आपस में कंबाइन कर देता है, बट जो रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है उसे रिमूव कर देता है। ध्यान रखना, देखो यहाँ पर 1 अभी आ गया, ये आ गया, देखो आउटपुट है ये, ध्यान रखना 1 अभी आ गया। फिर 2 एडम, ये देखो 2 एडम आ गया, बट यहाँ पर फिर 2 एडम आ गया, तो इसलिए वापस आउटपुट के अंदर आया नहीं। 3 चेस्टर, ये 3 चेस्टर आ गया। तो दोनों टेबल के सेलेक्ट स्टेटमेंट को मर्ज करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? यूनियन का, है ना। बस यहाँ पर देखो रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड, सेकंड पॉइंट लिख रखा ना, रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड। अच्छा, अब ये इसका मैंने एग्जांपल बता दिया। अब इसकी क्वेरी क्या होगी? सिंपल है, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल का नाम फर्स्ट, ये फर्स्ट था, और सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल का नाम सेकंड है, और यूनियन बीच में लगा दिया, और ये इसका आउटपुट आ गया। दैट्स क्लियर। अब अपन डिस्कस करते हैं यूनियन ऑल के बारे में। सो यूनियन ऑल क्या होता है? देखो सेम है, तो देखो थ्योरी देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। दिस ऑपरेशन इज सिमिलर टू यूनियन, मतलब यूनियन की तरह ही है, एकदम सेम डीटो, बट इट आल्सो शो द डुप्लीकेट रोज। सिंपल सा सीखा है भाई। यूनियन क्या करता था? डुप्लीकेट रिकॉर्ड को नहीं दिखाता था, बट ये डुप्लीकेट रो को दिखाएगा। रो रिकॉर्ड टपल एक ही चीज़ होती है। तो जैसे मेरे पास ये मान लीजिए एक मेरी फर्स्ट टेबल है, ठीक है, ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आप बनाए तो बनाए। टेबल का नाम फर्स्ट है और एट्रीब्यूट आईडी और नेम है। एक टेबल मेरे पास सेकंड है ना, और टेबल का नाम सेकंड है, आईडी और नेम क्या इसका एट्रीब्यूट है, और ये इसका आउटपुट आ रहा है ना। तो सिंपल सा सीखा भाई। ये देखो 1 का 1 अभी आ गया, ये 1 अभी आ गया। 2 एडम आ गया, ये देखो 2 और एडम भी आ गया। फिर 2 एडम सेकंड में भी आ गया, ये देखो 2 एडम आ गया। फिर 3 चेस्टर आ गया, ये देखो 3 चेस्टर आ गया। तो यूनियन ऑल में क्या बताओगे? सर दोनों टेबल के सेलेक्ट स्टेटमेंट को आपस में मर्ज कर देता है, और प्लस अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो वो भी आ जाता है। सर यूनियन में क्या होता है? सर यूनियन में डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं आता, बाकी सारा दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट के रिकॉर्ड को आपस में मर्ज कर देता है। सर दोनों में अंतर पूछा जाए तो सर यूनियन के लिए यूनियन कीवर्ड, यूनियन ऑल के लिए यूनियन ऑल कीवर्ड। यूनियन के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं आते और यूनियन ऑल के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड आते हैं। अच्छा, अब इसका डायग्राम, अब देखो डायग्राम थोड़ा सा स्पेशल है, ये सब आगे। अब यहाँ पर देखो मैंने डुप्लीकेट भी ऐसे दिखा दिए भाई, ऐसे क्रॉस करके दिखा दिए। डुप्लीकेट मतलब एक जैसे और आ रहा है तो बता दिए। यहाँ पर ये जो है ना, ये इसे क्या रिप्रेजेंट करता है? डुप्लीकेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना, डुप्लीकेट रिप्रेजेंट। ओके, अब इसका क्वेरी, सर सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम फर्स्ट, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम सेकंड, बीच में यूनियन और लिख दो, सिंपल सा सीखा। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट कहते किसे है? मैं तो सीधा इसका डायग्राम देखूँ भाई, डायग्राम देखने से मुझे थ्योरी आराम से समझ में आ जाएगी। अब देखो, अब इस ये टेबल नंबर मान लीजिए फर्स्ट है, और ये टेबल नंबर मेरी क्या सेकंड है। फर्स्ट FIST SCCUND, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसके अंदर क्या आ रहा है? दोनों का कॉमन। तो भाई यहाँ पर थ्योरी में देखो, रिटर्न द स्टेटमेंट विच आर कॉमन, ये देखो विच आर कॉमन। मैं तो इस लाइन को अंडरलाइन करूँ, बोथ सेलेक्ट स्टेटमेंट। भाई दो सेलेक्ट स्टेटमेंट का जो कॉमन पार्ट है वो आता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट। अच्छा, अब इसका एक बार अपन एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे टेबल फर्स्ट, ये रही मेरी फर्स्ट, नो प्रॉब्लम। टेबल सेकंड, ये रही मेरी टेबल सेकंड, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट के अंदर 1 अभी है, ठीक है। सेकंड के अंदर 1 अभी है, नहीं है तो ये नहीं आएगा। फर्स्ट के अंदर सेकंड एडम है, इसमें भी सेकंड एडम है, देखो यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है, दैट इज कॉमन आ रहा है कॉमन, तो आउटपुट के अंदर ये क्या आ जाएगा? सेकंड एडम। ओके सर, इसकी क्वेरी, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम फर्स्ट, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम सेकंड, बीच में इंटरसेक्ट लिख दो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब आता है लास्ट माइनस। नाम से पता चल रहा है एकदम, इसमें कहीं आपको कोई समस्या नहीं आएगी। सर माइनस कहते किसे हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। रिटर्न ओनली दोज इन द फाइनल रिजल्ट विच बिलोंग टू द फर्स्ट सेट ऑफ द रिजल्ट। भाई उसे ही रिटर्न करेगा जो फर्स्ट, मतलब माइनस का मतलब पहली में से सेकंड को घटाना, ये है सिंपल सा फंडा, ठीक है। अब ये अपन देख लेते हैं, देखो कि भाई ये मान लीजिए मेरी यहाँ पर टेबल फर्स्ट है, तो इसके अंदर यहाँ पर 1 अभी लिख रखा है, नो प्रॉब्लम, और 2 एडम लिख रखा है। और सेकंड टेबल ये वाली, इसमें क्या लिख रखा है? 2 एडम 3 चेस्टर। तो भाई 2 एडम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2 एडम में से 2 एडम जाएगा तो 0, बाकी क्या बचेगा? 1 अभी। तो आउटपुट के अंदर क्या आ गया? सिर्फ 1 अभी। मतलब पहली वाली टेबल में से दूसरी वाली टेबल को घटाने के लिए अपन किसका यूज़ करता है? माइनस का। सर इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखो डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ये टेबल फर्स्ट और ये टेबल सेकंड, तो यहाँ पर सिर्फ ये शो हो जाएगा, ये वाला, खत्म।
ओके, ठीक है सर। क्वेरी क्या होगी? सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम फर्स्ट, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम सेकंड, ब्रैकेट में एक्स एंड बीच में एक्सेप्ट। ओके सो ओके, आज का ये ट्यूटोरियल फिनिश करते हैं। 3-4 क्वेश्चन और है अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आज के ट्यूटोरियल के अंदर बस इतना ही करते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल के अंदर अपन ने 2 क्वेश्चन किए, एक सेट ऑपरेटर का और दूसरा अपन नए यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं माई एसक्यूएल के अंदर। आप इसे अच्छे से नोट करना, कॉपी में अच्छे से लिखना, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कीजिए, और अदरवाइज इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।